हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है गवर्नमेंट स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मार्केट किधर जाएगा, क्या जाएगा। बहुत लोग मतलब हर पॉइंट पे मतलब सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मार्केट का अपना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं आने वाले डे में, आने वाले वीक में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो क्रूड बाल अभी बैक टू बैक रैली कर रहा है। मार्केट 83 से 87 तक जा चुका है। अब इसका टारगेट है 89 के आसपास जा सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ तक जा सकता है। ओके, सो हम लोग पहले वीकली का क्लोजिंग हुआ है तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर जितने भी चार्ट है सबको मैं हटाता हूँ। पहले रिमूव ऑल द चार्ट। देखो, हम लोग प्रीवियस टाइम ये देख रहे थे कि हम यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे थे कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर रिवर्स होगा देन हम लोग यहाँ पर बाइंग की सेलिंग की प्लानिंग करेंगे। मगर मार्केट अगर आप देखोगे वीक टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप वीकली पे ध्यान दोगे तो आपके नियरेस्ट मार्केट का टारगेट जो है वो ये जोन है, जो कि मार्केट ऑलमोस्ट पहुँच चुका है 89 डॉलर के आसपास, 87 तक गया था। और उसके बाद मार्केट का जो नियरेस्ट सपोर्ट है फिर ये है। ठीक है, 91 डॉलर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो आपको दिख रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ब्रेकआउट ऑलवेज मतलब पोटेंशियल ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉपर सही कैंडल दम बना हुआ है। अगर मैं अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो जो मार्केट रैली हुआ है ना, जो मार्केट लगातार जो ब्रेकआउट हुआ है, कोई भी एक रेड कैंडल नहीं बना है। जस्ट कल का एक जो कैंडल था हल्का सा रेड आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस उन्होंने रैली यहाँ पर किया होगा ना, अगर मार्केट देखो ध्यान से देख लो, अगर मार्केट कल मंडे को अगर मार्केट इसके लो के नीचे ब्रेक किया तो एक शार्प सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ठीक है, अब सेलिंग का प्रेशर मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट प्रॉपर फॉल डाउन कर जाएगा, मार्केट सीधा यहाँ आ जाएगा 71 डॉलर, वो नहीं होने वाला है। सेलिंग का प्रेशर क्यों आएगा? सेलिंग का प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि मार्केट जो यहाँ से रैली हुआ है ना गाइस, ठीक है, तो बस इसका रिट्रेसमेंट करने के लिए मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आ सकता है और फिर रैली कर सकता है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे कि मार्केट मैक्स कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर देखो फिबोनाची से पहले अगर मैं बात करूं तो मार्केट किस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है? इस वाला ट्रेंड लाइन को। ठीक है, तो मार्केट जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल इधर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे या सपोर्ट ब्रेकआउट करे, कुछ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो मार्केट अगेन उसी लेवल को टच करने के लिए मार्केट नीचे आता है। तो हमें यहाँ अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का अगर हम ध्यान दें तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक। ठीक है, मगर अगर हम फिबोनाची से मिक्स करें तो अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची अगर हमें लगाते हैं तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? मार्केट जो आता है वो 0.5 0.6% के आसपास मार्केट रिजेक्ट होता है, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है कि मार्केट यहाँ से आ सकता है और मार्केट रिवर्स होता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पर आएगा और फिर यहीं से रिवर्स करेगा, वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। इसके या तो यहाँ से आके या इधर पे 0.3 0.2 पर रिवर्स कर सकता है, 0.5 मतलब मैक्सिमम जो सही प्रोबेबिलिटी होता है ना, जो मतलब होता है ना कि चांसेस मतलब हाई रहता है कि मतलब एक सही क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, एक सही रिट्रेसमेंट जो होता है ना वो 0.5 0.6% के आसपास जब आता है और जब मार्केट वहाँ से मूव करता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, बहुत लोग इन्वेस्टर बायर सब लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर मार्केट में आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। अगर मार्केट मंडे का कैंडल को अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस जोन में? ठीक है, इस जोन में हमें कुछ करना नहीं है, बस इस डे का हाई को आप मार्क कर लो और इसी डे का लो को आप मार्क कर लो। ठीक है, अब हमें डिसाइडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मार्केट हाई ब्रेक करेगा आप लोग अपसाइड के लिए ट्रेड लेना, अगर डाउन ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लेना। ठीक है, ये मैं इंट्रा डे के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड डाउन अप है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन का एक वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो अल्टीमेट जो गोल है वो फर्स्ट तो यहाँ पर है 88.34, फिर 91 और फिर ये भी ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अल्टीमेट जो फर्स्ट जो इसका टारगेट होगा ये होगा 89, सेकंड जो टारगेट होगा वो इसके आसपास होगा 92 डॉलर के आसपास, और फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो यार फिर मार्केट टॉप हाई पे भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, तो अभी मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करूं तो मार्केट का ट्रेंड अप है, मगर अब हमें यहाँ पर इस कैंडल पे आपको ध्यान देना है। ये जो डेली का कैंडल है ना, इस पर आपको ध्यान देना है। हमने हाई और लो मार्क कर दिया है। अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलूँ, जैसे कि अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलूँ तो यहाँ आपको दिख रहा है ये पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे और कम टाइम फ्रेम पे देखूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सब आपको अभी दिख रहे हैं कि अगर मार्केट जैसे कि कल जो क्या हुआ था, कल मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था ये वाली,
अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये ट्रेंड लाइन कल मैंने ब्रेकआउट किया था लोगों के। अब मैंने बोला था कि ब्रेकआउट करेगा तो आप लोग रिटेस्ट पे बाइंग कर सकते हो, तो परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पे लोग बाइंग किए होंगे, सब लोग अभी होल्ड किए होंगे। अगर यहाँ प्रॉफिट बुक किए होंगे तो ठीक है, मगर ऑल टाइम हाई यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हाई जो हमारा मार्केट ने कल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हाई मारा हुआ, यहाँ पर मार्केट का प्रॉफिट बुक किया हुआ, ठीक है, नहीं तो अभी सब लोगों ने अपना पोजिशन होल्ड कर रहे होंगे बाइंग साइड में, ठीक है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर कब आएगा? सेलिंग प्रेशर जब आएगा जब मार्केट इसके लो को नीचे ब्रेक करेगा, ठीक है। लो को ब्रेक करती है मार्केट में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर मैं रैली के हिसाब से देखूँ तो मैक्सिमम मार्केट जो सपोर्ट जो डाउन आ सकता है वो अगर आप ट्रेल लाइन का देखोगे, ट्रेल लाइन यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है। मतलब अभी ना गाइस बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करो, क्योंकि देखो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो अप है, ठीक है, मगर अगर आप डाउन भी प्लान करोगे ना तो आपको उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो अगर मान लो कि आप यहाँ पर सेल करते हो, ठीक है, कल आएगा मार्केट, मान लो गैप अप खुला, यहाँ ब्रेक हुआ, तब मैं बोल रहा हूँ कि सेल करोगे, कहाँ तक जाएगा मार्केट? यहाँ तक। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो फर्दर डाउन चला जाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो मार्केट साथ फॉलो करेगा। मगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है तो कभी भी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आपको क्विक प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ता है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आप छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, मगर बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा ना कि आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। मगर ये बोलूँगा कि अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ मार्केट तो मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको ब्रेक हुआ तो फर्दर और डाउन जाएगा, मगर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप है, ठीक है। तो अगर मार्केट ये हाई को ब्रेक करता है, टोटली बाइंग के लिए जाओ, विदाउट एनी हेजिटेशन मार्केट ऊपर जाएगा। और इसका टारगेट यार एकदम टोटली ऊपर है, $89 के आसपास फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद मार्केट $92 जाएगा। और नेक्स्ट वीक तक चांसेस वेरी हाई कि मार्केट रैली कर सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो मार्केट का जो मैंने बताया आपको कि जो डेली टाइम फ्रेम के जो अगर रिट्रेसमेंट जोन है, जो डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट जोन है, कहाँ तक आ सकता है मार्केट? मैंने कहाँ बोला कहाँ तक आ सकता है मार्केट? इस जोन तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यही जो जोन है वो 0.5-0.6% का जोन है फिबोनाची के हिसाब से, और ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से भी ये हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है, ओके। सो अगर ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मैं कल बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये लेवल ब्रेक करेगा तो सेलिंग करना, आप सेल करना, आप इसमें नहीं बोल रहे सेल मत करना, मगर यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करेगा मार्केट स्लोली एंड स्लोली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों मैंने भी बता दिया है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड के दोनों। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेल करो, इसको देखो फिर यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है, या तो फिर आप सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कर सकते हो कि अगर ये ब्रेक होगा देन आप प्लान करो सेलिंग के लिए, ठीक है। मार्केट में आपको अच्छा सेल साइड मिलेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस रैली कर सकता है, और अभी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनाया है, तो एक रिवर्सल का साइन, मतलब एक रिट्रेसमेंट का साइन मतलब मार्केट रिट्रेस कर सकता है, ठीक है, मार्केट गिर सकता है, तो आप लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और गाइस एवरीडे हम लोग 6 PM में लाइव आते हैं, ठीक है, तो आप लोग लाइव भी ज्वाइन किया करो। सिर्फ हम लोग का मंडे को लाइव नहीं आने वाले हैं, ठीक है, ट्यूसडे शुरू होगा, मंडे को मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ तो मंडे को मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। बाकी गाइस लर्निंग पर ध्यान दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो अनरैंडम ट्रेड लेके, ठीक है, प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन के साथ काम करो। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप हम चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड।